नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सबको इसकी जानकारी होगी कि 16 मई से कक्षा 10 का जो नया गणित का बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो उसके लिए आप डेली आपको लाइव क्लासें मिलेंगी सुबह 7 बजे। डेली आपको रेगुलर और जब भी आप क्लास लें बुक लेकर के साथ में बैठें और अपने नोट्स तैयार करें। हमारा 2024 की जो कक्षा 10वीं की एग्ज़ाम है उसके लिए 100 में से 100 अंक लाने का टारगेट रहेगा। तो इसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बना रहना है। लास्ट एग्ज़ाम तक आपको मॉडल पेपर्स और सभी की इस तरह की जो बुक्स के जो एग्जाम्पल हैं और जो उनका बेसिक थ्योरी है उन सबको मैं क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज थोड़ा-सा हम यहाँ पर कुछ नॉर्मल चीज़ देख लेते हैं कि 10वीं में के लिए आपको बुक से पढ़ने से पहले आपको क्या-क्या थोड़ा-सा देखना है, क्योंकि 9th की क्लास है कि कौन-कौन सी आपको याद रखनी है थोड़ा-सा। तो कुछ संख्याएँ हैं पहले तो कि संख्याओं के बारे में जानकारी, संख्याओं की जानकारी, संख्याएँ और संख्याओं को नंबर है, इनके बारे में थोड़ी-सी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि कक्षा 9 में हमने इनको पढ़ा है, लेकिन थोड़ा 10वीं से स्टार्ट करने से पहले आप इनको थोड़ा-सा रिवीजन कर लें और फिर आपको 10वीं में जो क्लासेज हैं, उनको आपको देखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी समझने में। संख्याएँ हैं, पहली जो संख्या है आपकी, वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे आप बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर होती हैं, इनको लिखते हैं बेटा n से, और वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो कि हम कहते हैं उनको होल नंबर, ठीक है। और इनको लिखते हैं आप W से, और ये होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 आगे डॉट डॉट तक। इसके बाद की जो आगे की संख्याएं होती हैं वो है 3 नंबर पे आती है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या जिन्हें बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और ये संख्याएं होती हैं पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, अर्थात प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं और जीरो भी होती है, ठीक है। तो तीनों संख्याएं देखो किस तरह से होती है, यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे भी, तो ये प्लस में भी है, इस माइनस में है, यहाँ पर ये जीरो है और ये प्लस में है। तो वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी जिसमें शामिल हो उनको कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। अब आते हैं इसके बाद में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखो आप, इसमें परिमेय संख्या होती है, यहाँ पर परिमेय संख्या है 4 नंबर पे, परिमेय संख्या जो कक्षा 9 में भी हमने इनको पढ़ा है। परिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके। लेकिन यहाँ पर एक जो शर्त होती है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि P/Q है तो Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0, ठीक है। तो Q का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब ऊपर का होता है अंश और नीचे का होता है हर, तो हर का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0, ठीक है। जैसे 2/3 है, तो इसके अंदर देखें आप, हर का मान कितना आ रहा है, 3, जो कि क्या है, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर आपको देखना है कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0। जैसे हमने रखा 0, तो 0 के नीचे तो मान सकते हो 1, तो इन्हें लिख सकते हैं आप P/Q, ठीक है। P/Q के रूप में इनको लिखा जा सकता है। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर, जैसे कुछ संख्याएं और भी हैं, ये तो है प्लस वाली जिन पे कोई चिन्ह नहीं होता, तो माइनस की संख्या है जैसे 2/5 है, तो ये होती है ऋणात्मक, नेगेटिव। माइनस है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और प्लस है तो पॉजिटिव, ये इनके अंदर आता है, ठीक है।
तो इसमें जो परिमेय संख्या होती है वो दो प्रकार की हो जाएंगी यहाँ पर। एक होती है धनात्मक परिमेय संख्या, एक होती है यहाँ पर ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, और इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो देखिए आप यहाँ पर, एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये भी अपने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको देख लो। इरेशनल नंबर, ठीक है, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें आप, √2, √3 में √7, √11, ठीक है, ये संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं हैं आपकी अपरिमेय संख्या। और कक्षा 10 तक के सिलेबस में आपको यही संख्याएं होती हैं। सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, दूसरी होती है पूर्ण संख्या होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती है, तीसरी होती है इंटीजर नंबर जो कि प्लस माइनस और 0 शामिल होता है, और 4 नंबर पे होती है परिमेय जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और अपरिमेय होती है लास्ट में, इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नॉट डिफाइन p/q, p/q वाला 0, p/q ये है परिमेय संख्या क्योंकि इसके नीचे क्या मान सकते हैं, 1। ध्यान रखें किसी भी संख्या के नीचे आपको 0 नहीं मान सकते, जैसे 2/0 है तो ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो अनिर्धारीय होता है और जिसे हम अनंत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो कुछ संख्याओं की जानकारी थी ये मैंने आपको इस क्लास में दी, और आपकी रेगुलर जो क्लासें लगेंगी वो 16 मई से 1.1 से जो कि स्टार्टिंग से लगेगी। और कुछ लोगों की संख्या है कि 30% कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो इसकी जानकारी जैसे ही बोर्ड की साइट पे डलेगी, सूचना तो आ चुकी है हमारे पास, लेकिन जैसे ही ऑफिशियली साइट पे डलेगी आपको इनको कंप्लीट सिलेबस के कक्षा 10 का जो नया सिलेबस है 2024 का, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आपको रेगुलर क्लासें लेनी है और बुक लेकर के आप साथ में जरूर बैठे, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स पूरे हल करवाऊंगा, आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा और पूरे प्रश्न कराऊंगा एक्सरसाइज।